पांडे मेरे साथ मौजूद है, मैं समझ गया। सुजाता पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुजाता जी, घुसपैठ को लेकर आप क्या मान रही हैं? देखिए, इस देश का विभाजन एक बार जनसंख्या के आधार पे हो चुका है। हम्म। तो जो जनसंख्या में बदलाव, डेमोग्राफिक चेंज एक रियल प्रॉब्लम है। और इसकी हमने एक झलक ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी देख ली थी, जब जब पाकिस्तान के जो झंडे थे, अगर किसी ने नीचे डाल दिए थे तो कुछ ऐसे लोग थे जो उन झंडों को बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। हम्म। कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान का साथ देने को तैयार थे। वो तो अभी भी घटना है, तो उसकी तो हजारों वीडियोस भी मिल जाएंगी आपकी। हम्म। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि क्या जो आईबी की रिपोर्ट है, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, 2 करोड़ लोग अगर किसी दूसरे देश के आके आपके यहाँ रहते हैं, तो सिर्फ संसाधनों पे अपना अपना अधिकार नहीं जमाते, वो इस देश की एक आंतरिक सुरक्षा पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम्म। क्या पता है आपको कि वो किसी की गुप्तचरी नहीं करते होंगे? क्या पता है आपको कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आए जो ये अंदर से, ऐसे भी हमारे यहाँ जो तो हजारों आतंकवादी घटनाएं पहले से होती रही हैं। और आप देख लीजिए कि जो भी बॉर्डर पोरस रहा हुआ है, उस पे तो हमेशा हमने देखा, चाहे वो म्यांमार का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो, चाहे वो बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे वो त्रिपुरा का बॉर्डर हो, मेघालय का बॉर्डर हो, इन सारे चीजों में जो बॉर्डर की जो स्थिति है, उसमें तो हमने तो रियल टाइम देखा है कि वहां पे आंतरिक सुरक्षा की जो स्थिति है कितनी नाजुक हो जाती है। अभी जो मणिपुर में हुआ था, उसमें भी ये सारी चीजें आई थी कि जो आर्म्स स्मगलिंग हो रहा था, वो सब इस पोरस बॉर्डर से हो रहा था। लेकिन आपको ये बॉर्डर फेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ये सबसे बड़ा जो 4000 से ज्यादा किलोमीटर का जो ये बॉर्डर जो बांग्लादेश से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से गुजरता था, पश्चिम बंगाल से। अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार से, बीएसएफ से पैसे तो ले लिए कि जमीन के लिए, लेकिन जमीन कभी दी ही नहीं। आने में वोट बैंक का फायदा है। और आपने देखा कि इस बार जब एसआईआर हुआ और घुसपैठिए जब वोट नहीं दे पाए, तो फिर क्या हुआ उस सरकार का? तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लगता है कि सिर्फ भारत नहीं, आप अमेरिका की बात देख लीजिए। ट्रंप भी बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल समुद्र में एक तरह से फेंसिंग कर रखी हुई है। अगर बीच समुद्र से उठा के वो लोगों को नाव से फेंक देते हैं कि नहीं, तुम हमारे देश में नहीं आ सकते अगर तुम इलीगल डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं तो जब दूसरे देश करते तो हम उसको नेशनलिज्म के हिसाब से देखते हैं। जब हम यहाँ देखते हैं तो उसमें कुछ पार्टियां आ जाती हैं, सांप्रदायिकता ढूंढने लगती है कि एक वर्ग को निशान। यहाँ पे किसी एक वर्ग को नहीं कहा जा रहा है। अगर आप एसआईआर की भी बात करें, यहाँ पे कोई एक महोदया थी जो बैठी एसआईआर को घुसाने लगी यहाँ पे, तो भाई एसआईआर का तो सबसे बड़ा जो चंक कटा उसमें, जिसने वोट नहीं दे पाया, वो तो मटवा समुदाय से था, वो तो राजवंशी समुदाय से था, वो तो हिंदू था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उनको नहीं दिया गया। तो हर जगह जो है ना, हर जगह वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देश नहीं होनी चाहिए सुजाता जी, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर हमने एक सर्वे कराया। निरंजन दास जो है उनके पास मैं आऊंगा, क्योंकि उनके पास तत्वों के पास काफी जड़ी जानकारी होती है। लेकिन एक बार जो सर्वे कराया है उस पर एक बार नजर डाल देते हैं, उसको समझ लेते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। पहला सवाल जो हमने अपने सर्वे का लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि क्या अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा अभियान सही है? तो लोगों की जो राय निकल कर आई उसमें 68% लोगों ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। 68% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है ये बात, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ साथ 21% लोगों ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, 10% लोगों ने कहा जरूरत से ज्यादा कार्रवाई है, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहती। सर्वे का एक और सवाल जो मैंने लोगों से पूछा कि क्या डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति से घुसपैठ पर रोक लगेगी? लोगों की राय, 42% लोगों ने कहा हां इस पर बड़ा असर होगा, 19% लोगों ने कहा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 34% लोगों ने कहा सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए? लोगों की राय निकल कर आई। 54%, 54% लोगों ने कहा हाँ ये तुरंत जरूरत है कि उनको और अधिकार दिए जाने चाहिए। 31% लोगों ने कहा सीमा और मजबूत होनी चाहिए। 14% लोगों ने कहा मौजूदा व्यवस्था काफी है, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या घुसपैठ का मुद्दा अब राजनीतिक लड़ाई का बड़ा हथियार बन चुका है? यहां पर देखिए लोगों की राय। 29% लोगों ने कहा हाँ खुलकर राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है। 50% ने कहा नहीं ये सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। 19% लोगों ने कहा चुनावी फायदा लिया जा रहा है। और पूछा कि क्या घुसपैठ रोकने में सीमा पर फेंसिंग और निगरानी और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, इसकी जरूरत है। 32% लोगों ने क्या कहा
नहीं और सख्ती नहीं चाहिए। प्रयास ये जितने भी किए जा रहे हैं वो काफी हैं। 57% लोगों ने कहा हाईटेक निगरानी जरूर है, यानी कि सीसीटीवी हो गए, ड्रोन है, वो तैनात होने चाहिए। 8% ने कहा मौजूदा सुरक्षा ठीक है, काफी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। नीलांजन मेरे साथ मौजूद है। नीलांजन, बड़ा मुद्दा बंगाल में अगर कोई बड़ा मुद्दा था तो वो बड़ा मुद्दा था घुसपैठ का, कि साहब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, इनमें आतंकवादी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, बड़ा सारा। और ये बड़ा मुद्दा वाकई भारी पड़ा। इस पूरे मसले पर यह कहा गया कि ममता बनर्जी फेंसिंग नहीं करने दे रही, बांग्लादेशियों को आने देना चाहती हैं, बीएसएफ को मदद नहीं कर रही हैं, जमीन नहीं कर रही हैं, 10 से ज्यादा पत्र हम लिख चुके हैं। आपकी राय? देखिए, ये एकदम ही बेबुनियाद बात है कि ममता जी का सरकार उनको जमीन नहीं दे रहा था। मुझे पता है 2025 तक अमित शाह का होम मिनिस्ट्री ने बंगाल सरकार से 297 किलोमीटर का लैंड उन्होंने मांगा था कि इसको हमको अधिग्रहण करके दीजिए, हम इस पर फेंसिंग करेंगे। सरकार ने, बंगाल का ममता बनर्जी का सरकार 255 किलोमीटर अप्रूवल दे दिया था। उसमें से सिर्फ 123 किलोमीटर का होम मिनिस्ट्री ने फंडिंग किया और बाकी 132 किलोमीटर को कुछ फंडिंग ही उन्होंने नहीं किया। अगर आप फंड नहीं दोगे तो जमीन अधिग्रहण कैसे होगा? तो खैर छोड़िए ये सब बात। ये बॉर्डर सिक्योरिटी एकदम से केंद्र सरकार का मसला है और बिल्कुल ये बात सही है कि राज्य सरकार को उनके साथ मतलब समझौता करना चाहिए, उनको ये जो जमीन है उसको अधिग्रहण करके देना चाहिए। अभी तो उनके पास तो डबल इंजन का सरकार है। मुझे बहुत खुशी है कि वो इस बात को प्राथमिकता दे रहे हैं और वो इस घुसपैठ, अवैध घुसपैठ को वो खत्म करना चाहते हैं। हमें खुशी है। लेकिन ये जो आंकड़े दिए जाते हैं, ये जो 2 करोड़ 2.5 करोड़, शुभेंदु अधिकारी जो अभी फिलहाल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, वो बोल रहे थे इलेक्शन के दौरान कि बंगाल में 1.5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। लेकिन ये जो पूरा एसआईआर का मसला चल, इतना, ये डिटेक्शन का जो मसला, फर्स्ट पॉइंट है डिटेक्शन। एसआईआर उनके खिलाफ से डिटेक्शन का एक वे था, एक प्रोसेस था। तो उसमें कितना आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या मिला, इसका तो आंकड़ा तो हमें चाहिए। और ये तो सिर्फ बंगाल का बात हो, बहुत दिन से बीजेपी बाकी जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसमें बीजेपी और नेडा क्षमता में है। तो वहां पर मेघालय में 443 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें से सिर्फ 367 किलोमीटर को उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग किया है। असम में 267.5 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें से सिर्फ 201 किलोमीटर उन्होंने बॉर्डर को फेंसिंग किया है। तो हमें पूछना है कि इन सब राज्यों में आप दशकों से सरकार में है, आपने वहां क्यों फेंसिंग क्यों कंप्लीट नहीं किया? आपके असम से अवैध घुसपैठ हो रहा है, फिर वो लोग बंगाल में आके स्वास्थ्य साथी और लक्ष्मी भंडार ले रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा। पहले आप असम में और त्रिपुरा में, मेघालय में, इन सब जगह पर आप बॉर्डर को फेंसिंग कीजिए और जरूर बंगाल में कीजिए। बंगाल में अभी आपका सरकार है, बीएसएफ के हाथ में 50 किलोमीटर तक, बॉर्डर से 50 किलोमीटर इनसाइड उनका जुरिस्डिक्शन है। वो क्यों नहीं इसको मतलब नेतागिरी कर रहे हैं अवधेश जी? वो काउंट कर रहे हैं। अवधेश जी की पार्टी नेतागिरी कर रही है। अवधेश जी, आपकी पार्टी, आप मेघालय में नहीं कर पा रहे हैं, आप असम में नहीं कर पा रहे हैं, आप एक और बार आपकी सरकार आ गई है और आप बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। मनोज जी, बंगाल के अलावा किसी भी सीमावर्ती राज्य जहां भाजपा की सरकार है, वहां से कहीं भी आपने कहीं सुना नहीं होगा कि वहां से घुसपैठ हुई है, वहां से घुसपैठी आए हैं। केवल बंगाल को है कि आपने नहीं सुनाई होगी, आप सुनाना नहीं चाहते होंगे ना। घुसपैठ तो देखिए कहीं से भी, घुसपैठ तो मणिपुर से भी हो रही है, घुसपैठ तो मणिपुर से भी हो रही है। और मणिपुर में और म्यांमार में लोग ऐसे जाते हैं जैसे दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद से दिल्ली आते हैं, नोएडा से दिल्ली आते हैं। मैं बता रहा हूँ जी मनोज जी, जैसे कि आपने बताया था आंकड़े में कि जो बंगाल में जो पकड़े गए थे 7,000, कभी 6,500, 6,000 घुसपैठी पकड़े गए थे। इस तरह का आपने, जहां भाजपा की सरकार है जिसके किसी भी सीमावर्ती राज्य में, वहां ऐसा नहीं पाया गया। लेकिन हाँ, यदि जो घुसपैठी वहां रह रहे हैं, ढूंढने की कोशिश नहीं की, निकाला गया, ढूंढने की कोशिश नहीं की मैंने नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब आप कह रहे हो तो वहां भी ढूंढ के आपसे जवाब पूछूंगा, तैयार रखना, सवाल पूछूंगा तो जवाब तैयार रखना। वहां कैसे नहीं, ऑपरेशन पुशबैक के माध्यम से, और ऑपरेशन जो पुशबैक चल रहा है मनोज जी, उसके तहत 2000 घुसपैठी को निकाला गया है। और मैं एक बात और बता दूं, जो भी घुसपैठी भारत में है, उनको चुन चुन कर पूरी तरह से
केंद्र सरकार बाहर निकालने का काम करेगी। किसी को दर्द हो अच्छी बात है, लेकिन भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा। नीलांजन कुछ बोल रहे हैं, नीलांजन कुछ कह रहे भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, भारत के संसाधनों पर कब्जा है करने की कोशिश करेगा, बाहर का आया हुआ मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, आप बांग्लादेश के साथ एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्यों नहीं करते हैं? आपको जैसा कि हमारा माननीय असम का जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने बताया कि रात के अंधेरों में उनको धकेला जाता है। ये कोई तरीका हुआ? आप मोदी जी विद्वान है, वो क्यों बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने जो भारतीय न्याय लागू क्यों नहीं की पश्चिम बंगाल में, उसका जवाब दीजिए आप। अरे पश्चिम बंगाल की सरकार ये बॉर्डर नहीं देखता, वो बीएसएफ जो बंगाल में ये इलेक्शन लूट किया है। अवधेश जी, एक तो आप बहुत जोर से बोलते हैं ना, आपके स्पीकर में कोई परेशानी, जैसे ही आप जोर से बोलते हैं तो आपकी आवाज़ फट जाती है, फिर साफ नहीं आती, थोड़ा आराम से बोलिएगा। अब तो आपकी सरकार बन गई, वैसे भी चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? नीलांजन जी चिल्ला सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है। नीलांजन जी कुछ कह रहे थे, आप भारत और बांग्लादेश की ट्रीटी का जिक्र कर रहे थे। हाँ, नहीं कोई ट्रीटी नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम के माननीय मुख्यमंत्री जी है वो बोल रहे थे कि हम ये सब अवैध घुसपैठियों को रात के अंधेरों में जहां पर बीजीबी नहीं है वहां पर हम धकेल देते हैं और कभी कभी वो अंदर भी आ जाता है। फिर